महाराज छत्रपति शिवाजी के संबंध में एक ऐसी इस प्रकार की एक घटना आती है कि महाराज छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे वो समर्थ स्वामी रामदास जी थे। और महाराज रामदास जी का ज्यादातर स्नेह महाराज शिवाजी पर रहता था। इससे जो उनके अन्य सेवक थे उनको दुख होता था, उनको थोड़ा सा बुरा लगता था। इस बात को महाराज समर्थ स्वामी रामदास जी समझ गए और उन्होंने एक दिन क्या किया, समस्त सेवकों को अपने चेलों को लेकर के जंगल की ओर गए और जंगल की ओर जाने पर एक गुफा के पास अपने पेट दर्द का बहाना करके वहां बैठ गए और दर्द के मारे बड़े जोर जोर से कराहने लगे। इतने में महाराज छत्रपति शिवाजी ने सोचा कि जाकर गुरु जी के दर्शन करने उनके आश्रम पे जाए। महाराज छत्रपति शिवाजी जाकर के चल करके महाराज स्वामी रामदास जी के अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे तो पता चला कि गुरु जी अब भी और जंगल की ओर निकल गए हैं। तुरंत महाराज शिवाजी ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जाकर के महाराज जंगल में एक गुफा के पास समस्त चेलों के साथ बैठे हुए हैं। जाकर के छत्रपति शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनको जैसे ही कराहते हुए देखा तो दुख का कारण पूछा तो स्वामी रामदास जी ने अपना उधर सूल बताया कि पेट का दर्द है। तुरंत शिवाजी बोले प्रभु महाराज मैं अभी चिकित्सक को लेके आता हूं और अभी इसका उपचार कराऊंगा। समर्थ स्वामी रामदास जी बोले शिवाजी राजन, ये दर्द चिकित्सक की चिकित्सा से मिटने वाला नहीं है, अर्थात जो मेरे पेट में जो दर्द है वो चिकित्सक की चिकित्सा से नहीं मिटेगा। प्रभु कैसे मिटेगा? ये दर्द मिटेगा जब कोई अगर सिंघनी का दूध ला करके देगा और सिंघनी का दूध जब इस पे लगाया जाएगा तब ये दर्द ठीक होगा, नहीं तो ये दर्द ठीक होने वाला नहीं है। दर्द इतना असहाय है कि प्राणांत भी हो सकता है। महाराज शिवाजी तुरंत झटपटाए, गुरु के चरणों में शरण नवाया, बोले गुरुदेव इस सेवक आपका यह कार्य करेगा और गुरुदेव के लिए औषधि लाकर देगा, चाहे भले ही कुछ भी हो। तुरंत शिवाजी पहुंचे जंगल की ओर। जैसे जंगल की ओर पहुंचे रास्ते में उन्हें याद आया, अरे सिंघनी का तो दूध किसी भी पात्र में अगर हम धोते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सिंघनी का दूध तो धोने के लिए हमें स्वर्ण का पात्र चाहिए। तुरंत वहां से वापस लौटे, राजमहल में गए, वहां से स्वर्ण का पात्र लिया और जाकर के जंगल की ओर चल दिए। जंगल में ढूंढते ढूंढते संध्याकालीन हो गया। आगे जाके देखा एक गुफा में दो शेरनी के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। महाराज छत्रपति शिवाजी ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर अगर ये दो छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर सिंघनी भी जरूर होगी। अब ये दो छोटे बच्चे हैं तो ये दूध अपनी माँ का दूध जरूर पीते होंगे, यहाँ किसी न किसी तरह से मुझे सिंघनी का दूध जरूर मिल जाएगा। ऐसा सोच करके महाराज शिवाजी ने घोड़े को अपना छोड़ दिया और जाकर के दूर स्थान पर वो गुफा से, जो गुफा थी, गुफा से दूर घोड़े को छोड़ दिया और जाकर के स्वर्ण पात्र लेकर के गुफा में प्रवेश कर गए। वहां देखा सिंघनी के दो बच्चे खेल रहे हैं और गुफा के एक किनारे पर जाकर के छिप गए। इतने में सिंघनी आई और सिंघनी ने जैसे गुफा में प्रवेश किया तुरंत बचते दौड़ते हुए आए, अपनी मां से दुलार करने लगे और दुग्ध पान करने लगे। लेकिन सिंघनी को उसी समय मनुष्य होने का आहट और उसे सुगंध आई, जोर जोर से दहाड़ने लगी। जैसे ही दहाड़ने लगी स्वर्ण पात्र लेकर के महाराज शिवाजी सिंघनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मां, मेरे गुरु जी को असहाय उदरसूल हो रहा है, अर्थात उनके उपचार हेतु मुझे आपका दूध चाहिए। और ऐसे हाथ जोड़े जब सिंघनी के सामने खड़े हो गए, सिंघनी महाराज छत्रपति शिवाजी को चाटने लगी। महाराज शिवाजी ने तुरंत अपना स्वर्ण पात्र लिया और स्वर्ण पात्र लेकर के सिंघनी का दूध लिया और दूध लेकर के सिंघनी को नमस्कार करके
महाराज छत्रपति शिवाजी वापस गुरुजी के पास आए और गुरुजी को स्वर्ण पात्र में जो सिंगनी का दूध था वो दिया। गुरुजी ने पूछा, शिवाजी ये कैसे लेके आए? शिवाजी ने सारी घटना बताई। जितने भी वहां शिष्य थे सब शिवाजी के सामने नतमस्तक हो गए। अरे बोले, हम जानते हैं कि हमारे गुरुदेव शिवाजी पर क्यों इतना प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपने प्राणों की परवाह ना करके सिंगनी का दूध ला करके दिया। धन्य है ऐसी गुरु भक्ति, जहां पर ऐसी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति जब हमारी निष्ठा हो जाती है, जब हमारा प्रेम हो जाता है, तो शत्रु भी हमारा मित्र बन जाते हैं। और ये है भगवान की के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम और निष्ठा का यही फल है कि शत्रु भी हमारे सामने नतमस्तक होकर के और हमारा मित्र बन के हमारी सहायता करते हैं।